फैक्टराइजेशन जिसे हम उर्दू में तजज़ी भी कहते हैं, इंतहाई आसान है अगर हम 5 असूल जो हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करें। सबसे पहले हमें कॉमन लेना चाहिए कि अगर एक्सप्रेशन में से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन आता है तो सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। सेकंड में जो है स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट करें, स्क्वायर कंप्लीट। अगर स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, कॉमन भी नहीं आता, स्क्वायर कंप्लीट भी नहीं होता, तो फिर थर्ड पोजीशन पे है हम मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद अगर कॉमन नहीं आता, स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो लाजमी बात है फिर कोई फार्मूला अप्लाई होगा। और अगर फार्मूला भी फेल हो जाता है तो फिर लास्ट में हमारे पास फैक्टर थ्योरम है जो लाजमन फैक्टराइज कर देगा। जहां ये सारे फेल हो जाएंगे वहां फैक्टर थ्योरम उसको जरूर फैक्टराइज करेगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम उसके मुताबिक चलते हैं कि पहले हमारे पास कॉमन आता है वो हम लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4xy, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हम देखें 2 का टेबल 4 पे जाता है तो 2 भी कॉमन आता है दोनों में से, और x दोनों जगह मौजूद है और x की छोटी पावर 1 है तो इनमें से एक x भी कॉमन। 2 हमने कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक x रह जाएगा। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है और ये x भी कॉमन, तो यहाँ हमारे पास y रह गया, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। इसके बाद हमारे पास है जी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले तो तीनों टर्म में से कॉमन ढूंढिए। 4 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता। x इन दोनों में है, यहाँ x नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो पहली बात तो हमारी फेल हो गई कि कॉमन नहीं आता। इसके बाद क्या है जी, स्क्वायर कंप्लीट करें। देखिए जब हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो 3 टर्म्स होती हैं दोनों में, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 2 टर्म स्क्वायर वाली होती हैं और एक उनके प्रोडक्ट वाले, और उसका ट्वाइस लेते हैं हम। यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर है x का और यहाँ 4 भी स्क्वायर है 2 का, तो 2 टर्म्स हमारे पास स्क्वायर वाली यहाँ में मिल गई। अब इनका प्रोडक्ट लिखते हैं, अगर वो 4x बनेगा तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस 2, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है। तो अब देखते हैं 2 2s are 4, 4x पूरा हो रहा है माइनस का, तो इन दोनों का होल स्क्वायर हम बनाएंगे 2 वाले साइन के साथ। 2 का साइन माइनस है तो माइनस का x माइनस ये साइन और ये 2, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे और ये फैक्टराइज हो गया। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। अब इसमें भी सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। ठीक है जी, 2 का टेबल 12 पे भी जाता है, 18 पे भी जाता है, तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर, 2 का 12 पे 6 टाइम और साथ x आएगा, और यहाँ हमारे पास 9 रह जाएगा। अब फिर 2 कॉमन है, अब इसका ये हमारे पास स्क्वायर है और 9 भी स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर हो गया, और 9 है हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब इनकी 2ab वाली टर्म निकालते हैं, क्या वो 6x बनती है? प्लस है तो प्लस 2, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 3 है, तो ये 2 3s are 6, 6x पूरा हो रहा है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर बनेगा इस साइन के साथ। 2 जो 2 के साथ साइन होगा वही आएगा। ये 2 हमने कॉमन ले रखा था, तो x प्लस 3 सारे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई। अब हम नेक्स्ट एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं आज के लिए, जिसमें जो है वो हमें कॉमन भी नहीं आएगा और होल स्क्वायर भी नहीं बन सकेगा, तो फिर हम मिड टर्म अप्लाई करेंगे। मिड टर्म कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं आज। ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब देखिए कॉमन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। x स्क्वायर है लेकिन ना 12 किसी का स्क्वायर है ना 8 है, तो स्क्वायर जो है वो उसके लिए जरूरी है कि 2 टर्म्स का स्क्वायर होना, तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट नहीं हो सकता स्क्वायर। तो अब हम क्या करें कि मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म ये है हमारी, लेकिन उससे पहले हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ हम रफ कॉलम में ले लेते हैं, ये प्लस का 1 है और ये प्लस के 12 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया। अब हम 12 के फैक्टर बनाते हैं, वो सारे टेबल लेकर जाते हैं तो जो 12 बनाए। 2 6 टाइम 12, 3 4 टाइम 12, और कोई टेबल नहीं जाता। अब हम ये देखते हैं
कि इनको जो मल्टीप्लाई करते हैं ये सारे 12 बनाते हैं, इनको प्लस, इन फैक्टर्स को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। इन दोनों को मैं, ये 12 तो बना रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 12 आते हैं, अगर इनको मैं प्लस करता हूं तो 13 हो जाएंगे और अगर माइनस करूंगा तो 11 होंगे, ये 8 नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं, चलिए इससे भी पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, फिर इसकी तरफ आते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 आता है, अगर हम इनको प्लस करें तो 7 होगा, 8 नहीं आता, और अगर इनको माइनस करें बड़े में से छोटा तो फिर 1 आता है, 8 नहीं आता। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 भी होता है और अगर 6 और 2 को प्लस करें तो 8 भी पूरा होता है। तो अब हमारे फैक्टर्स ये दो बनेंगे, तो इनमें से जो भी पहले लिखने हैं वो कोई गलती नहीं होगी। एक्स स्क्वायर, अब इस 8 की जगह जो मिड टर्म थी हमारी हमने ब्रेक कर दिया इन दोनों में, प्लस के 2x प्लस के 6x प्लस के 12। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई हैं, तो दो दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। इनमें से x कॉमन है तो यहाँ एक x रह गया, यहां से x कॉमन चला गया तो 2 रह गया। 6 का टेबल जाता है 12 पे तो 6 कॉमन हो गया, यहाँ हमारे पास x रह गया और 6 2s are 12। अब ये सारी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है x प्लस 2, तो हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ हमारे पास रह जाएगा x प्लस 6 और ये फैक्टराइज हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन के रूल्स, हमने पहला, दूसरा और तीसरा यानी कॉमन, कंप्लीट स्क्वायर और मिड टर्म ब्रेकिंग लिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम फार्मूला और फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे।